महाभारत एक ऐसा महासागर है जिसमें पात्रों की गहराइयाँ और उनकी चुप्पियाँ दोनों ही कालजी हैं। कुछ पात्र युद्ध में अमर हो गए तो कुछ केवल अपने मौन से। आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जिसने ना कोई युद्ध जीता, ना कोई ताज पहना, लेकिन उसकी नजरें आज भी काल को प्रश्न कर रही हैं। यह कहानी है एकलव्य की, उस एकलव्य की जिसे गुरु नहीं मिला पर निष्ठा मिली, जिसे युद्ध भूमि नहीं मिली पर आत्मबल मिला, जिसे सभा में स्थान नहीं मिला पर इतिहास में स्थायित्व मिला। वो दिन था जब हस्तिनापुर के गुरुकुल में आचार्य द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। वहीं दूर जंगल में एक निषाद बालक एकलव्य अपने मन में एक ज्वाला लिए जन्म ले चुका था। उस बालक ने सुना कि द्रोणाचार्य पृथ्वी के सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं। उसने सोचा, मैं भी धनुर्धर बनूंगा, उसी गुरु से शिक्षा लूंगा। वह गुरुकुल पहुंचा, पर जैसे ही उसने अपनी इच्छा प्रकट की, गुरु द्रोण ने उसकी वंश परंपरा देखी और कहा, तू क्षत्रिय नहीं है, तू राजकुल से नहीं है, मैं तुझे शिक्षा नहीं दे सकता। उस दिन पहली बार एकलव्य ने अपमान का स्वाद चखा, पर उसकी आंखों में कोई विद्रोह नहीं था, बस एक मौन, एक अटल निश्चय। वह लौटा, लेकिन हारकर नहीं। तपस्वी बनकर उसने जंगल में गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी को अपना गुरु मानकर अभ्यास आरंभ कर दिया। कोई देखता तो हंसता। मिट्टी के गुरु से कौन धनुर्विद्या सीखता है, पर समय का उत्तर धीमा होता है पर निर्णायक। एकलव्य हर दिन अपने लक्ष्य को साधता, बाण छोड़ता, पेड़ों पर अभ्यास करता। उसे किसी गुरु का हाथ नहीं चाहिए था, उसे केवल अपने समर्पण पर विश्वास था। कुछ वर्षों बाद जंगल में शिकार पर आए कौरवों और पांडवों का कुत्ता एक स्थान पर भौंकता हुआ पहुंचा और लौटकर आया, मुंह में 7 बाण गड़े हुए पर बिना एक बूंद रक्त गिराए। उसकी आवाज बंद थी पर वह जीवित था। आश्चर्यचकित हुए सभी। कौन योद्धा है जो इतने शुद्ध और नियंत्रित बाण चला सकता है? द्रोणाचार्य ने आदेश दिया, उसे सामने लाओ। एकलव्य सामने आया, सरल, शांत, सिर झुका हुआ। द्रोण ने पूछा, कौन हो तुम? मैं एकलव्य हूँ, मैंने आपसे ही धनुर्विद्या सीखी है, पर मैंने तो तुम्हें शिक्षा नहीं दी। आपकी मूर्ति बनाई थी गुरुजी और उसी के सामने अभ्यास किया। सारी सभा में मौन छा गया, परंतु उस मौन में भय था, क्योंकि एकलव्य की प्रतिभा अर्जुन की श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह थी। गुरु द्रोण ने कहा, यदि तू मुझे गुरु मानता है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। जो भी आज्ञा हो गुरुजी, मुझे तेरा दाहिना अंगूठा चाहिए। क्षण भर को प्रकृति भी सिहर उठी। एकलव्य ने रोया न पूछा। उसने बिना कोई प्रश्न किए अपने हाथ से धनुष उठाया और स्वयं अपना अंगूठा काट काट कर गुरु के चरणों में रख दिया। कोई जयकार नहीं हुई, कोई आशीर्वाद नहीं मिला, बस चुप्पी थी, एक तीखी अपमान भरी चुप्पी। अर्जुन मुस्कुराया, द्रोण निशब्द रहे। एकलव्य वन में लौट गया। फिर किसी सभा में उसका नाम नहीं आया, किसी युद्ध में उसे नहीं बुलाया गया। वह योद्धा जिसने अंगूठा काटा था भूल गया। लेकिन एक दिन एक साधु उस वन में आया। वृद्ध एकलव्य एक चिता के सामने बैठा था। उस साधु ने पूछा, क्या तुम्हें अपने जीवन का कोई पछतावा है? एकलव्य कुछ देर शांत रहा, फिर कहा, है, लेकिन ये पछतावा नहीं, एक प्रश्न है। मैंने युद्ध नहीं मांगा, मैंने मान नहीं मांगा, मैंने केवल न्याय चाहा, पर मुझे शिक्षा भी नहीं मिली, युद्ध भी नहीं मिला और नहीं मान्यता। अगर अर्जुन श्रेष्ठ था तो मुझे अवसर क्यों नहीं मिला? अगर द्रोणाचार्य न्यायप्रिय थे तो मेरा अंगूठा क्यों मांगा गया? अगर मैं अधर्मी था तो मुझे विद्या क्यों मिली? और अगर मैं धर्मम पथ पर था तो मुझे ही क्यों रोका गया? साधु मौन था। एकलव्य ने कहा, धर्म किसका है? जो गद्दी पर है उसका, या जो जमीन पर तप कर रहा है उसका? फिर उसने एक और प्रश्न उठाया, क्या योग्यता का मूल्य वंश तय करता है? क्या चुप रहना ही सच्चा धर्म है? उस रात एकलव्य अग्नि के सामने बैठा रहा। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, मैं चला जाऊंगा, पर मेरा प्रश्न काल को परेशान करता रहेगा जब तक उत्तर न मिले कि धर्म वास्तव में किसका है। और वह चुपचाप उसी अग्नि में विलीन हो गया, बिना किसी ताज के, बिना किसी युद्ध के, पर सबसे गहरे प्रश्न के साथ। तो मित्रों, महाभारत की ये वह कथा है जो किसी युद्ध में नहीं लड़ी गई, पर काल की आत्मा में गूंजती रही। यदि आपने कभी जीवन में अन्याय सहा हो, यदि आपके भीतर कभी ये प्रश्न जगे हों, तो एकलव्य आपके मन का ही एक स्वरूप है। कृपया नीचे कमेंट करें, एकलव्य तुम आज भी हमारे नायक हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी गूढ़, दुर्लभ और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं आपको मिलती रहें, तो वास्तुशक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और
अब अगर आप इन कहानियों को सबसे पहले विज्ञापन के बिना और विशेष आध्यात्मिक टच के साथ सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें।